दोस्तों, आप में से लगभग सभी ने अपने लाइफ में एक बार तो ट्रेन में सफर किया ही होगा और आपने नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर सफर किया होगा। पर आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाला हूं जिस पर आप भूल कर भी कभी सफर नहीं करना चाहेंगे। इसमें कुछ ट्रैक तो इतनी खतरनाक है कि कमजोर दिल वालों को यहां से सफर नहीं करने दिया जाता, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको बनाने में काफी वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी। तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन से हैं वह दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं असफर आलम और आप देख रहे हैं UR नॉलेज। दोस्तों, मिकलांग मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे तो यह ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए यह ट्रेन काफी बड़ा खतरा है। नहीं समझे? चलिए मैं समझाता हूं दोस्तों। थाईलैंड के मिकलांग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर के भरे मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हैरानी की बात तो यह है कि पुत्री पर ही यहाँ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहाँ जगह कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर भी लगा लेते हैं, पर ट्रेन की आवाज सुनते ही सब अपना सामान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापस अपनी दुकान लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से एक है। आपको बताते चलें कि इस रेलवे का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू द क्लाउड्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4220 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसी वजह से लोग इस ट्रेन पर सफर करने से कतराते हैं। ये ट्रेन करीब 21 सुरंग और 29 पुलों से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक एंडिस माउंटेन के बीच से होकर गुजरती है और यह ट्रेन उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। आपको बताते चलें कि इस रेलवे ट्रेन की हाइट ज्यादा होने के कारण यहाँ का रेलवे विभाग रोजाना इस ट्रेन की जांच करता है। एसो मिनामी रूट, जापान। यह रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ है। इसीलिए ट्रेन चलाने वाले को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। और दोस्तों, यह खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। आगे जाकर इस ट्रेन को एसोमिनामी ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है। आइसोमिनामी जापान का सबसे बड़ा और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहां सफर करने के दौरान आप बड़ी आसानी से इस ट्रेन के पास जलते हुए लावा को देख सकते हैं। अल्लाह ना करे, अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो इन यात्रियों को कोई भी नहीं बचा सकता। यहां गुजरते हुए घने जंगल और गहरी घाटियां नजर आएंगे, जो ऊपर से देखने में काफी डरावनी लगती है। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, अब तक तो आपने दुनिया की कई खतरनाक रेलवे ट्रेन देखें, पर अब आपको दिखाते हैं भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रेन। दोस्तों, दक्षिण भारत में मौजूद रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त के महीने 1911 में शुरू किया गया और 24 फरवरी 1914 में यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों ओर समुद्र ही समंदर नजर आती है, और जब इस समंदर में विशालकाय लहरें उठती हैं तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। यहां अक्सर आने वाले तूफानों और तेज हवाओं के बीच रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन का सफर इतना रोमांचक और खतरनाक होता है कि लोग यहां जाने से भी कतराते हैं। डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि सन 1947 में इस रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया था, और इसका कारण जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने गवाही नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों, इस दुर्घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद सन 1957 में फिर से खोल दिया गया।
यहाँ सर्राती हुई हवा, फड़फड़ करती हुई ट्रेन की आवाज और दिल दहला देने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ सफर करना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। जकार्ता बांडुंग रेल रूट, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में चलने वाली ए हाई स्पीड ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बांडुंग से जोड़ती है। जकार्ता से बांडुंग तक का ए सफर सिर्फ 3 घंटे का है, पर यह 3 घंटे आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफी है। इस सफर के दौरान आपको कई खूबसूरत दृश्य भी देखने को मिलेंगे, पर वीडियो को टाइटल से आप जान ही चुके होंगे कि हमने यह ट्रेन इस लिस्ट में क्यों ऐड की है। दोस्तों, इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब ट्रेन ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर उतरती है। तब मंजर काफी भयानक हो जाता है, क्योंकि ट्रेन से नीचे देखते ही आपको जंगल के वह मंजर दिखाई देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। डेविल्स नोज रेलवे ट्रैक, इक्वाडोर। दोस्तों, यह ट्रेन इक्वाडोर के अलसी और सिम्बम्बे के बीच एंडेज माउंटेन के ऊपर चलती है। इस खतरनाक पहाड़ पर स्थित यह रेलवे ट्रैक करीब 12 किलोमीटर लंबा है। सन 1905 में बनाया गया यह रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस ट्रैक के एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई, जिसे देखकर लोगों की जान हलक में आ जाती है। दोस्तों, यह रेलवे ट्रैक इतना पतला है कि इसको बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। इसीलिए इसे डेविल्स नोज यानी शैतान की नाक कहा जाता है। इस पटरी की टर्निंग इतनी शार्प है कि ट्रेन के पटरी पर से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप एडवेंचर की शौकीन हैं और आपका दिल मजबूत है तो आपको इस रेलवे ट्रैक पर एक बार सफर जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स और उनके पीछे की विचित्र कहानी। दोस्तों, मुझे बताइए कि दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में से आप किस रेलवे ट्रैक पर सफर करना चाहेंगे। दुनिया का 8वां सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो आज की हमारी यह वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं दुनिया के 8 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शंस जिन्हें देखकर आप सांस लेना भूल जाएंगे। नंबर 8, गैप ब्रिज ऑफ चाइना। दोस्तों, आपने चाइना के गिलास ब्रिज तो देखे ही होंगे, मगर चाइना का गैप ब्रिज उससे भी ज्यादा डरावना है। इस ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर है। इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं। यूं तो इस ब्रिज पर चलने वाला इंसान सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, मगर अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, दिल के मरीज हैं, या फिर ऊंचाई से डर लगता है, तो फिर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पुल पर चढ़े। मगर हाँ, अगर जूता, मोबाइल वगैरह नीचे गिर जाता है तो उसे पर इंश्योरेंस लागू नहीं होगी। इस ब्रिज से गिरना आम सी बात है, लेकिन इसमें मौत वाकई में नहीं होती, मगर चोट जरूर लगती है। नंबर 7, व्हाइट लाइन, सिडोना साइकिलिंग। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो साइकिल जरूर चलाई होगी, और साइकिल चलाना इतना मुश्किल काम भी नहीं। मगर अगर आपको कोई कहे कि आप साइकिल एक ऐसे पहाड़ पर चलाएं जिसकी सतह बिल्कुल प्लेन हो और इंतहाई खतरनाक स्लिम जगह हो, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेरिका के रियासत एरिजोना में व्हाइट लाइन सिडोना पहाड़ पर दुनिया भर से सरफिरे लोग साइकिल का मजा लेने आते हैं, क्योंकि उनके नजदीक दुनिया के खतरनाक पहाड़ पर मौत का डर लगना और उसके साथ मस्ती बिल्कुल एक लाइफ का खेल है। यहां आपकी एक जरा सी गलती आपकी मौत का सबब बन सकती है। नंबर 6, स्टेयरवे टू हेवन, हवाई में मौजूद ए सीढ़ियां दुनिया भर के सियाहों के लिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रखती है। ये सीढ़ियां सतह समंदर से तकरीबन 2900 मीटर बुलंद है। इस सीढ़ियों की तादाद 3922 है। इन सीढ़ियों को 1942 में बनाया गया था, मगर इन्हें रिस्की समझते हुए इन पर चढ़ना 1987 में बंद करवा दिया गया था। इल्लीगल होने के बावजूद हर साल हजारों के तादाद में इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हवाई के तरफ रुख करती है। इन सीढ़ियों के सबसे खतरनाक बात पहाड़ के चोटियों के किनारे पर बना हुआ झूला है, जिस पर किसी भी तरह का इंतजाम मौजूद नहीं। इस झूले के हालत इसके लोकेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझ जैसों की तो इस झूले पर झूलना तो दूर की बात देखकर ही हवा टाइट हो जाएगी, मगर यहां आने वाले ज्यादातर लोग मौत के इस झूले को झूलना पसंद करता है। जून 2017 में इन सीढ़ियों से गिरकर एक 29 साल का नौजवान मौत के मुंह में चला गया और इस झूले से झूलकर एक लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। नंबर 5, ट्रोलटंगा,
नॉर्वे का टूरिस्ट अट्रैक्शंस दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट माना जाता है। यह दरअसल 800 मीटर बुलंद चट्टान है जिसके चोटी पर पहुंचने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा इंतहाई खतरनाक तक आगे को बढ़ा हुआ है, जिसके किनारे पर बैठकर लोग शोर मचाना, हल्ला गुल्ला करना, सेल्फी लेना और डांस करना पसंद करते हैं। यहाँ से दिखने वाला व्यू बहुत ही खूबसूरत है। इस पहाड़ की चोटी पर कोई भी सेफ्टी रिंग नहीं लगाया गया, बजाय यह कि इसकी कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, इस पहाड़ के किनारे पर बैठना कैसा होगा, जो किसी भी वक्त अपनी बारीकी की वजह से टूट सकता है। 5 सितंबर 2016 को एक 24 साली खूबसूरत लड़की इस पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। नंबर 4, विलार का वोल्केनो चिल्ली। दोस्तों, आपने ऊंची जंपिंग तो देखे ही होंगे, जिसमें 1 या 2 लोग एक रस्सी से बांधकर किसी ऊंची जगह से धक्का दे दिया जाता है। चिल्ली में मौजूद विलार का वोल्केनो पर उड़ती हुई दुनिया का सबसे खतरनाक ऊंची जंपिंग। जो शख्स ऊंची जंपिंग करना चाहते हैं, उसे हेलीकॉप्टर में बैठाकर इस वोल्केनो के ऊपर लाया जाता है और उसे इस वोल्केनो में इस हद तक नीचे गहराई में फेंका जाता है कि वह इस वोल्केनो में दहकता हुआ लावा देख सकते हैं। ऐसी बंजी जंपिंग मेरे ख्याल में तो दिमाग से हिले हुए लोग ही करते हैं। नंबर 3, माउंट एवरेस्ट। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और यही वजह है कि हर साल हजारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊंचे पहाड़ी के चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। शाहिद सर्दी, तेज हवाएं, बदलते मौसम और जलजलू जैसी खतरनाक हवाएं चलती हैं लोगों का। इस चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कायम है। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना मुश्किल नहीं, लेकिन उतरना बहुत मुश्किल काम है। एक अंदाजा के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का ये सफर अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जिनमें वह लोग शामिल ही नहीं जिनकी डेथ बॉडी उनके घर वालों को नसीब ही नहीं हुई होगी। नंबर 2, क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और आधे रास्ते में पहुंचकर आपको वहां कैंप लगाना है और जमीन से सैकड़ों या हजारों फीट बुलंदी पर लटके हुए खेमे में सोना है, रात गुजारनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। समिट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया क्लिफ कैंपिंग के लिए सबसे मशहूर मकाम है। इसे अलावा ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोलोराडो में पहाड़ों के ऐसे सिलसिले पाए जाते हैं जहां पहाड़ों की बनावट बिल्कुल सीधी है। दुनिया के कुछ सरफिरे क्लिफ कैंपस के लिए ऐसे मुकाम जन्नत से कम नहीं। वह इन पहाड़ों की साइडों पर जमीन से हजारों या सैकड़ों फीट ऊपर कैंप लगते हैं और रात गुजारते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा वही करता है जिनके दिल फुलाद के होंगे। क्लिफ कैंपिंग से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, मगर फिर भी चश्मकश इस काम से बाज नहीं आते। नंबर 1, राफ्टिंग द कोलोराडो रिवर। दोस्तों, कहते हैं कि कुदरत की बनी कोई ऐसी चीज से पंगा नहीं लेनी चाहिए जिनके आगे इंसान बेबस हो जाता है, मगर फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोग मौत से झोली खेलना पसंद करते हैं। कोलोराडो रिवर दुनिया के खतरनाक जगह में से एक जगह है, क्योंकि कहते हैं कि इस दरिया की लहर हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं और इन्हीं खतरनाक लहरों का सामना करने के लिए लोग इस दरिया में राफ्टिंग करना बेहद पसंद करते हैं। 1998 से 1918 तक इस रिवर में 135 लोग डूबकर अपनी जान गंवा दी और हजारों लोग हर साल बुरी तरह जख्मी होते हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपके इलाके में ठंडी है तो आग पर, और अगर गर्मी है तो एसी के अंदर घुसकर जान दे देना, मगर ये सब जगह पे मत जाना। अब अगर फिर भी जाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, नहीं तो मेरा एक सब्सक्राइबर घट जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर दें, ताकि और भी हम इसी तरह की वीडियो लाने में मोटिवेट हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।